किसी को भी ये मालूम नहीं होगा कि उसका जीवन स्मृति पर टिका हुआ है। स्मृति अर्थात याद। जैसी स्मृति होगी वैसी उससे कृति होगी, और जैसी कृति होगी वैसी संस्कृति होगी, और जैसी संस्कृति होगी वैसे संस्कार होंगे, और जैसे संस्कार होंगे वैसे ही हरेक मनुष्य के अपने अपने छोटे छोटे परिवार रूपी संसार होंगे। कहते हैं ना, छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार, ऐसा कहते हैं ना। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना संसार है। एक तो है बेहद का संसार और एक है अपना परिवार जो छोटा सा संसार है। तो अपने संसार को सुखद अर्थात अपने परिवार को सुखद स्वर्णिम बनाना है, शांतिमय परिवार बनाना है, आनंद से भरा हुआ परिवार बनाना है, तो दुनिया की व्यर्थ की बातों से जरूर स्वयं को और परिवार को बचाना ही होगा। जब तक आप व्यर्थ की बातों से स्वयं को और स्वयं के परिवार को नहीं बचाएंगे, तब तक आप समर्थ नहीं बन पाएंगे। और जब तक समर्थ नहीं बनेंगे तब तक अर्थवान नहीं बन पाएंगे। अर्थवान मतलब धनवान। चाहे वो ज्ञान धन हो, चाहे वो परिवार रूपी धन हो, चाहे बुद्धि का धन हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य का धन हो, या स्थूल संपत्ति का धन हो। तो देखो, व्यर्थ बातें कौन सी? व्यर्थ बातें, व्यर्थ के समाचार। अब भाई, समाचार कौन से काम के हैं आपके? जो सरकारी आदेश, नियम, सरकारी मर्यादाएं, वो समाचार काम के हैं। कहाँ किसकी किससे लड़ाई हुई, किसने किसकी हत्या की, कौन की बहू कैसी है, ये समाचार आपके लिए कोई काम के नहीं है। इस पर बुद्धि लगाने से आप अपनी स्मृति को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी स्मृति में, आपकी याद में व्यर्थ ही रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वाहियात अर्थात व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। एक परमपिता परमात्मा को जानकर, पहचानकर, उनसे संबंध बनाकर, उनकी याद से ही आबाद होना है। है कि नहीं? अपना जीवन आबाद करो, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। अपना जीवन आबाद करो, ये तन और ये धन साथ जाता नहीं है। देखो, आप तन के पिछाड़ी पड़े हो, तन के आकर्षण में हो, नहीं, तन में रहना है, तन को सुरक्षित रखना है, लेकिन तन के आकर्षण में, देह के आकर्षण में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये शरीर भी आपके साथ जाएगा नहीं। और खूब धन की हवस भी अंदर से बाहर निकाल देनी है। नहीं तो व्यक्ति जो है, पहले 100 रुपए की चिंता करेगा, फिर 100 रुपए मिल जाएंगे तो 1000 की करेगा, फिर 1000 मिल जाएंगे तो लाख की करेगा, फिर लाख मिलेंगे तो करोड़ की, करोड़ मिलेंगे तो अरब खरब की चिंता में लगा रहेगा। अब वो साथ जाने वाला कुछ नहीं है। धन इतना कमाइए जिससे आपका जीवन चल जाए।
बस। बाकी तो सब अपने अपने कर्मों का फल पाएंगे, सबके अपने अपने कर्म हैं। देखिए, कहा जाता है कि माता पिता जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं। बहुत गहरी बात। तो बाबा दोनों ही, एक ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दोनों बाबा निरहंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? देखो, बाबा कहते हैं, बच्चे सदैव समझो हमें पारलौकिक निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, है ना भाई। जिनके तन में आए हैं भले वो भी सुनकर समझकर पढ़ा सकते हैं, माने ब्रह्मा बाबा भी, लेकिन शिव बाबा को याद करने में ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए ब्रह्मा बाबा, जिनको हम दादा अर्थात बड़े भाई भी कह सकते हैं, निरहंकारी बन कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं। हाँ, पढ़ाने वाले तो एक परम पिता परमात्मा है, उन्हें ही याद करो। अब मान लीजिए हम मुरली चला रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ जो हमको बाबा ने बताया वही बस हम बता रहे हैं, तो हमारी उसमें कोई कमाल थोड़ी है। आपको याद तो करना है निराकार पारलौकिक पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव बाबा को। उनकी ही याद से तुम विकर्माजीत बनेंगे, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी हैं सब विकर्म करने वाले हैं। तो आप किसी की भी याद करेंगे तो आपसे विकर्म होंगे, विकर्माजीत नहीं बनेंगे, और आपके विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। इसलिए एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। हाँ, जिनके तन में आए हैं उनकी याद से विकर्म विनाश नहीं होंगे, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। देखो, प्यारे प्यारे शिव बाबा कहते हैं कि अब बच्चे सामने बैठे हैं। बच्चे कौन? आत्मा। तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि पतित पावन परम पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, वह इस ब्रह्मा तन के द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। ये कहीं भी वर्णन नहीं है कि परमपिता परमात्मा आकर एक बूढ़े तन में प्रवेश करके पढ़ाते हैं। ये गाते जरूर हैं आरती में कि बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो, लेकिन इस बात को समझते नहीं है। कंचन महल क्या है, बूढ़ा ब्राह्मण बनना क्या है? आरती तो गाई, लेकिन समझे नहीं। बूढ़े तन में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड की सेवा अर्थ शिक्षा देते हैं, अर्थात ब्राह्मण बनाते हैं बाबा। है कि नहीं? और शिव बाबा इस पुरानी पतित लौह दुनिया, अभी लोहे की दुनिया है, लोहे के सिक्के चल रहे हैं आदान प्रदान में, लोहे के बर्तन में खाना खा रहे हैं और लोहे के जैसे हो गए हैं, पत्थर के जैसे भी नहीं, लोहे के जैसे हो गए हैं। लोहा जैसे काला होता है, लोहे में जैसे जंग लग जाती, वैसे जंग लग जाती बहुत जल्दी लोगों में, तो लोहे के समान हो गए हैं। ऐसी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ज्ञान योग की शिक्षा देकर सोने के समान बनाते हैं, तो पूरी दुनिया स्वर्णिम दुनिया बन जाती है। बाकी वो धातु की बात थोड़ी है कोई। तो बाबा कहते हैं बुद्धि तो पहले जाएगी अपने शांति धाम में, फिर आएगी यहां। शिव बाबा आए हैं इस ब्रह्मा तन में हमको राजयोग सिखाने। स्टूडेंट की बुद्धि में यह होगा ना कि हमको कौन पढ़ाते हैं। भाई स्कूल में जाएंगे तो समझेंगे ना भाई कि फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, तो उनका नाम भी ख्याल में रहता है, आंखों से देखते भी हैं। भाई सत्संग में भी किस्म किस्म के होते हैं, वहां कहेंगे फलाना महात्मा हमको फलाने शास्त्र सुना रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। भिन्न भिन्न अनेकानेक शास्त्र सुनाते हैं,
और जन्म जन्मांतर ऐसे सुनते ही आए हो। अभी तुम यहां बैठे बैठे याद करते हो शिव बाबा को, निराकार, निराकार होकर। उसको रामायण में लिखा है, खग जाने खग ही की भाषा, खग यानी पंछी, आत्मा पंछी है, परमात्मा भी पंछी है। तो परमात्मा पंछी की बातों को कौन समझेगा? जो आत्मा पंछी के रूप में रहेगा और शरीर के भान में रहेगा तो कैसे समझेगा भाई? तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो हमारे पतित पावन बाबा वह शिव भगवान है, वही आकर ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ये बात पक्की होनी चाहिए पहले। भाई यह ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं और फिर जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पढ़ा सकते हैं, भाई हम भी आपको बहुत सारी बातों के अर्थ समझाते हैं। भाई जैसे शिव बाबा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा पढ़ाते हैं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पढ़ा सकते हैं। जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पढ़ा सकते हैं तो क्या ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं ना। फिर भी तुम हमेशा ऐसे ही समझो कि हमको शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान तो था ही नहीं ना पहले। जब शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया ब्रह्मा बाबा को, फिर ब्रह्मा बाबा से ब्रह्मा कुमारों ने सुना, कुमारियों ने सुना, फिर उनके द्वारा हमने सुना, फिर हम आपको सुना रहे हैं। ये ऐसी चैन बनी हुई है। इस ईश्वरी चैन को यदि आप समझेंगे तो सुकून चैन से जीवन बिताएंगे। है ना भाई? तो हमेशा याद करो कि शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, इसमें तुम्हारा बहुत फायदा होगा। इसको ही निरहंकारीपना कहा जाता है, क्योंकि आप यदि किसी भी शरीरधारी आत्मा की याद करेंगे तो शरीर भी याद आएगा, और शिव बाबा की याद करेंगे तो कोई शरीर याद नहीं आएगा, क्योंकि शिव बाबा शिव की पिंडी के रूप में आंख कान नाक मुख कुछ भी नहीं है। तो बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही निरंकारी हैं, या खुद कहते हैं भल मैं भी पढ़ाता हूं, परंतु समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब यहां पर व्यक्ति मैंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया ऐसा कहने लग जाए, वो गलत बात है। बाबा हमको बता रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। तो जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे, मतलब विकर्मों पर जीत हासिल करते जाएंगे, नहीं तो विकर्म होते रहेंगे। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा पतित पावन ज्ञान के सागर हमको पढ़ाते हैं। जितना हो सके शिव बाबा को भूलना नहीं है। भोजन कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पानी पी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई भी जो है फिल्म देख रहे हैं, हमेशा शिव बाबा को याद करो। ऐसे मत डूब जाओ पूरा, क्योंकि वर्षा भी उनसे ही पाना है ना भाई। तो शिव बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, जरा भी अंतर ना पड़े याद में। जो निरंतर बाबा की याद करते हैं वही पावन बनते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं तुमको मेरे पास आना है, उठते बैठते मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, ऐसा कहते हैं बाबा। इसमें कमाई बहुत है, हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। देखो आज 55 साल के हम पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब हमारी युवावस्था थी, जब हम बाबा की मुरली नहीं सुनते थे, जब बाबा की याद में नहीं रहते थे, तो जमाने भर की बीमारी लगती रहती थी और दवाइयाँ खाते रहते थे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ दुनिया में बीमारी बढ़ती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। ये बिल्कुल आपको अपने जीवन की बात गहराई से बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, मतलब कोई भी बुरी बात सुनो भी नहीं और बोलो भी नहीं, और देखो भी नहीं। सिवाय ज्ञान और योग के कोई भी वाहियात बातें नहीं करनी है। जिसमें ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञानता ही होगी ना उसके अंदर, तो वो झरमुई झगमुई करते रहेंगे। हम तो देखते हैं भाई, जैसे कल गार्डन गए थे, जो ज्ञान की बात चली जब तक रुके रहे, फिर वो इधर उधर की बोलने लगे, वो ऐसी वो, तो हमने कहा चलो भाई चलें अब,
तो उनको समझ में आ गया इशारे में कि नहीं, ये फालतू की बातें सुनने वाले नहीं है। तो कभी नहीं सुनो, आप वहां से बिल्कुल अच्छा जी हम चलते हैं कह के चले आओ। जब ऐसे देखो कि वह वाहियात बातें सुनाते हैं तो समझो कि ये हमारे दुश्मन है, ये समझ लो। वाहियात बातें सुनाने वाले फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट करते हैं। आप वहां सेकंड भी मत बिताओ। बाबा कहते हैं ऐसी फालतू बातें सुनो ही नहीं। कोई की गिलानी करेंगे, कोई के लिए कुछ बोलेंगे, कहेंगे ऐसी बातें कभी ना सुनना, ना कभी सुनाना। जिसमें ज्ञान नहीं है वही ऐसी बातें सुनाकर और ही नुकसान करते रहेंगे। आप दो लोग मिले आपस में तो क्या बात कर रहे हो, ये देखो जरा, कोई तीसरा और चौथा तो नहीं है वहां पर अदृश्य रूप में, आपकी बातों में है लेकिन सामने उपस्थित नहीं है, वो बेकार की बात हो गई। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि सर्विस में तत्पर रहो। इन चित्रों पर जितना एक दो को समझाएंगे उतना ही धारणा भी होगी। हम आपको अपना अनुभव सुनाते हैं। हम प्रदर्शनी में पकड़ पकड़ के लेके जाते थे सेंटर पर, लोगों को ऑटो करते थे, बिठाते थे ऑटो में, इकट्ठे 10-20 ऐसे लेके जाते थे और खुद प्रदर्शनी समझाते थे अच्छे से। बाबा की जो प्रदर्शनी है उस एक एक प्रदर्शनी में 2-2 घंटे, 2.5 घंटे आप विचार सागर मंथन करो, देखना आपकी कैसी स्थिति बनती है। लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। कभी ध्यान नहीं दिया होगा प्रदर्शनी पर, बस सुन लिए समझ लिए। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, अपना ही घाटा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो यहां बैठ चित्र देखो, यह ख्याल करो कि ये शिव बाबा है और ये दादा है, इन द्वारा हमको वर्षा मिलता है, फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करते अपने को भी बहला सकते हो और लोगों को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हो, उनकी जिंदगी बना सकते हो। क्योंकि बाबा की बातों के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसी बातें नहीं है जो जिंदगी का निर्माण कर सके बढ़िया। तो बाबा की बातें करते रहोगे वही अच्छा होगा। झरमुई झगमुई की तो पाप आत्मा बन जाएंगे अगर झरमुई झगमुई की चर्चा में लगे तो। दुनिया का समाचार, फलानी ऐसी है, उसने यह किया, ऐसी बातें जो सुनते और सुनाते हैं वह मुफ्त में अपना समय और लोगों का समय और वातावरण सब बर्बाद करते हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम तो बहुत आबाद हो रहे हो ना, तो फिर सबको आबाद भी करो ना भाई। तुम विश्व के मालिक बन रहे हो तो कैसे बनोगे? जब लोगों को भी आबाद करोगे। बरोबर भारत आबाद था, अब बर्बाद है। अभी बाबा द्वारा अब फिर से आबाद हो रहे हैं। कौन से बाबा? निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा पारलौकिक पिता शिव बाबा। हम किसी व्यक्ति विशेष की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, न जाति धर्म की बात कर रहे हैं। शिव जी कहने पर कोई जाति का बोध नहीं होगा। बाकी तो फिर क्षत्रिय वंशी, यदुवंशी ऐसे जाति का बोध होगा। बड़ा अच्छे से समझना जरा। तो इस संगम युग का तो किसी को पता ही नहीं है। और बाबा और सृष्टि चक्र को याद करना तो बड़ा ही सहज है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है। किसी को यह पता नहीं है कि कलयुग में सब पतित है, सब, और सतयुग में सब पावन थे। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं। कौन से संगम पर? कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में, बीच में, पतितों को पावन बनाने। अजामिल जैसे पापी भी हैं। अजामिल कौन? जो बाबा का ज्ञान सुनकर, बाबा को समझकर भी फॉलो नहीं करते, दुनिया में अपनी बुद्धि लगाते हैं। अजामिल वास्तव में वही है। अजामिल मतलब जिसने आत्मा परमात्मा के ज्ञान को जानकर परमात्मा से मिल लिया है और वो दुनिया की झरमुई झगमुई बातों में पड़ते हैं, वो अजामिल कहलाएंगे। तो सोचो जरा, आप अजामिल हो। बाबा उनके ऊपर और ज्यादा रहम करते हैं, उनको भी तारते हैं बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे यह है ही पाप की दुनिया, इसमें कोई चैन से नहीं है, सब बेचैन है।
वह पुण्य आत्माओं की चैन पाने की दुनिया है। तो चैन बनाओ, यहाँ ज्ञानी और योगी की चैन बनाओ। यह बातें कोई समझा नहीं सकता, किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि चैन कहाँ मिलता है। यह तुम समझाते हो कि चैन सुख तो सुख धाम में ही मिलता है। यह है ही दुख धाम, पहले ये अच्छे से समझ लो। नहीं, जब तक ये व्यक्ति नहीं समझेगा कि ये दुख धाम है, तब तक यहां ही सुख ढूंढता रहेगा, परमात्मा में बुद्धि नहीं लगाएगा। कैसे करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। बल बड़े बड़े महल बनाकर बैठे हो, परंतु रास्ता सारा पतित बनाने का ही है। नहीं तो भारत की इतनी उतरती कला क्यों होती। चढ़ती कला करने वाले तो एक ही परमपिता परमात्मा निराकार पारलौकिक पिता शिव बाबा है, बाकी सब गिराने वाले हैं। इसमें बहुत समझने की बात है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। भाई टीचर कहते हैं तुमको बीए पढ़ाते हैं तो कोई झूठ थोड़ी होता है। तो यहां बेहद के परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं तुमको सहज राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। यह अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, स्पष्ट ज्ञान है। भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, ऐसा जो बाबा ने बताया ये तो सच्चाई है ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी, मतलब तुम अमर अमर अविनाशी हो। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का राजा बनाता हूं। स्वर्ग का राजा और नर्क के राजा बनने में रात दिन का फर्क है। यहां पर कोई छोटा सा पार्षद भी बन जाता है तो कितना माथा मारता है, उसको लोग खाए जाते हैं। सवेरे 5 बजे से उसके दरवाजे खटखटाएंगे, वो चैन से रह ही नहीं पाता है। तो यहां का पद पोस्ट आपको कोई सुख नहीं देता। भले हेलीकॉप्टर में घूमते रहेंगे मंत्री बनकर, लेकिन चैन से सोते भी नहीं है, ना खाते हैं ढंग से, बीमार रहते हैं सब के सब। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और स्वर्ग के राजा आहा सुखी सुख है, क्योंकि प्रजा भी बढ़िया है। तो नर्क में जो राजा रानी बनते हैं वह दान पुण्य से बनते हैं, तो अल्पकाल का सुख मिल जाता है। और स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं परमात्मा की ज्ञान योग की पढ़ाई से। अभी सोचो कहाँ के राजा रानी बनना है। यदि यहाँ के राजा रानी बनना है तो करो खूब दान, जाओ गरीबों के पास बांटो, खूब कमा कमा के इधर उधर से जैसे भी कमाओ। और बनाओ प्रजा ऐसी जो तुम्हारी पूरी मटिया मेट कर दे। सोचो, बाबा कहते हैं यह भी तुम जानते हो कि बाबा का प्लान क्या चल रहा है। सारी सृष्टि में जो मनुष्यों का प्लान है वो अलग चल रहा है और भगवान का प्लान बिल्कुल अलग चल रहा है। भगवान का प्लान क्या है कि सारी सृष्टि जो दुख धाम है उनको सुख धाम शांति धाम बनाना है। जानते हो भारत सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चुपचाप रहती थी। अभी तो सब दुख धाम में है, फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। भाई सबको जाना है, रहना तो किसी को नहीं है। जो राजयोग सीखते हैं वही सुख धाम में आएंगे, बाकी हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम सुख धाम क्या है यह दुनिया में किसको भी पता ही नहीं है। वो तो भौतिक सुख को सुख समझते बैठे रहते हैं, रिश्तों के सुख को सुख समझते जो रहते ही नहीं है। आज नहीं तो 20 साल 50 साल बाद तो सब भागी जाना है, छूट जाना है, लेकिन फिर भी उसी में उलझे हैं। बाबा भी कहते हैं हम नहीं जानते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। भाई जो खुद मालिक थे वो भी भूल गए थे, तो बाकी मनुष्य और क्या जानते होंगे भाई। हैं जो कृष्ण थे, जो आत्मा, वो कृष्ण ही भूल गए जिन्होंने सबका कल्याण किया था। ड्रामानुसार तो गिरना सबको ही है भाई। अब फिर चढ़ने का समय है। शिव बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा निराकार, अच्छे से समझना, मैं आया ही हूं सबको सुखधाम शांति धाम ले चलने। ये कौन बोल रहे हैं? कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने आया हूं, कोई नहीं बोल सकता। और आपको आगे पढ़ा भी रहे हैं कि कैसे ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास बहुत आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए। सुख धाम का वार्तालाप तो कोई करने वाला है ही नहीं यहां पर कि कोई सतयुग की बात करे। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हो गए, वह तो कभी भी सुख का रास्ता बता ही नहीं सकते, उन्हें सतयुग का पता ही नहीं है।
वो तो और कथा कहानी गढ़ के सतयुग में भी हिरण्यकश्यप और ये वो सब मारकाट दिखा दी है। जब नाम ही सतयुग है तो मारकाट कैसे होगी भाई? सोचने की बात है। तो बाबा को तरस पड़ता है कि इन्हों को सुख धाम शांति धाम में ले जाऊं। बच्चों को भी ऐसा तरस आना चाहिए है कि भाई हमें शिव बाबा का परिचय देना है सबको और कोई दूसरी बात ना रहे। तो बाबा से जरूर भारतवासियों को वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासी मतलब जो ये भार उठा सके हल्के होकर। बाबा कहते हैं देखो पूछो अपने आप से कि हम नरक में क्यों हैं आखिर। भाई यहां से जो मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, तो जरूर नरक में था ना। तो जो नरक में था और तुम कह रहे हो स्वर्गवासी हो गया, मतलब तुम भी नरक में हो। तो क्यों है? हम तो स्वर्ग में थे ना, अब नरक में क्यों है? परंतु इन बातों को कोई बिल्कुल ही समझ ही नहीं सकते। कोई ये भी नहीं समझ रहा है कि वो नरक में है। भगवान जब स्वर्ग के रचयिता है तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना भाई। अब नहीं है, क्यों? क्योंकि विषय विकारों का राज्य है। सबके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वही रावण है। तो रावण राज्य कहेंगे भाई। प्रजातंत्र, रावण मतलब किसी एक व्यक्ति को थोड़ी बोल रहे हैं। प्रजातंत्र है ना, लोकतंत्र है कह रहे हैं ना अभी। तो सबके लोकतंत्र है मतलब प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो सब रावण है, तो रावण राज्य है ना भाई। तो इस रावण राज्य का विनाश तो अब होना ही है। मतलब सबके अंदर के विषय विकारों का नाश होना ही है। विनाश का मतलब विकारों का नाश। इनके लिए ही वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। बड़ा सहज है। महाभारत लड़ाई मतलब महान बनने की पढ़ाई। जैसे लड़ाई भिड़ के की जाती है वैसे ही पढ़ाई भी भिड़ के करेगा व्यक्ति। एक बिल्कुल जोश रहता है ना कि सामने वाले को मारूंगा, वैसे ही जोश रहे, वो है महाभारत लड़ाई का मतलब क्या हुआ? भारत को महान बनाने की पढ़ाई, लड़ाई के समान पढ़ाई। जैसे लड़ाई में जोश रहता है, होश रहता है, हाँ ओना रहता है ना, शक्ति रहती है, सब कुछ रहता है लड़ाई में। तो लड़ाई मतलब कुछ और मत समझ जाना। परंतु जब किसकी बुद्धि में अच्छे से बैठे तब ना। बुद्धि में ना बैठने के कारण आपस में झरमुई झगमुई बहुत करते हैं। और बुद्धि में उसके भी नहीं बैठेगा जो खान पान पर कंट्रोल नहीं करेगा। इसलिए हमने कहा है खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति, कृति संस्कृति, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। टाइम बर्बाद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी बातों जो है कानों से भी कभी नहीं सुनना चाहिए, उठपटांग। तुम सदा अपनी पढ़ाई में तत्पर रहो, तभी पद मिलेगा। पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वह पाठशाला में पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छी रीति पढ़ते ही रहते हैं। अब आप सोचो एक दिन में कितनी बार मुरली सुन रहे हो आप। ओम शांति लिख दिया, अच्छा अच्छा लिख दिया, ऐसा थोड़ी है। इम्तिहान के दिनों में खास एकांत में जाकर पढ़ते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाए। तो अभी इम्तिहान के दिन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? सोचने की बात है। सारी दुनिया में धक्के हो रहे हैं, सुन रहे हैं। यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रही है, तो प्रकृति खराब हो रही है, तो महामारी फैल रही, जमाने भर की तो है। तो एकांत में जाकर हमें समझना चाहिए स्वयं को। तो नापास होने वाले धक्के खाते रहेंगे। बाबा कहते हैं जितना हो सके एक बाबा की याद में रहो। सजनी की साजन से सगाई हुई और बस छाप लगी। अच्छा आज शादी की, कल पति मर गया, सारी आयु उसको याद करती रहेगी। अब वह तो पतित बनाने वाले हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो ऐसे प्यारे निराकार परमात्मा शिव बाबा को कितना याद करना चाहिए। देखो ये 5 विकार रूपी माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर रहना है, किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना है। संकल्प बहुत तूफान लाएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आते थे। क्यों? तुम आगे बढ़ रहे हो ना भाई। सबसे दिखाया है, सबसे ज्यादा बैरी कृष्ण के ही थे। दुनिया भर के अकासुर बकासुर और पातालसुर दुनिया भर के उसको पीछा कर रहे थे। तो
ऐसे नहीं कि डर कर चाहे दूसरी दवाई करो, कहीं और सुनने बैठ जाओ, इसमें डरना नहीं है। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना भाई कि ये दवाई जो खा रहे हो इसमें और बीमारी उथाल खाएगी भाई, ऐसे ही बाबा की जो वाणी है वो आत्मा की दवाई है। हाँ, जब आप ये सुनोगे तो और कई तूफान आएंगे। बाबा कहते हैं डरना नहीं, मनसा के तूफान बहुत आएंगे लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। जैसे आप भाई किसी के घर में बैठे हो और लोभ आ गया किसी वस्तु पर, तो उठाने की जो है इच्छा हुई लेकिन फिर उठाया नहीं, तो वो थोड़ी विकर्म बनेगा। ऐसा ही है, ऐसे ही सारे विकार तंग करते हैं। हाँ, एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करते रहो, बस इसी में लगे रहो। बाबा बहुत समझाते हैं कि तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो, बस घर में ही गीता पाठशाला खोलो, चैरिटी बिगेन्स एट होम। बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ। बाबा स्त्री को बच्चों को रचते हैं सुख के लिए। तुम भी जानते हो हम भविष्य के लिए कमाई करते हैं, तो क्यों नहीं स्त्री बच्चों आदि को भी ये कमाई कराएं। उनको घड़ी घड़ी बोलो, धंधा दोरी भल करो, लेकिन सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो। ऐसा बातचीत करते समय कभी बोलते हैं क्या? अपने बच्चों से पूछिए जरा कि क्यों भाई शिव बाबा को याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि खुद ही को याद नहीं आ रही होती है तो बच्चों को डांटना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कभी बाबा की याद तो दिलाते नहीं है वो, तो कहाँ से वो बच्चे पावन रहेंगे, कहाँ से सुखी रहेंगे? कदापि रह ही नहीं सकते। कहाँ से स्वस्थ रहेंगे बिना बाबा के? तो भाई जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं उन्होंने ही बाबा से गहरा संबंध बनाया ही नहीं है, तो कहाँ से अपने बच्चों को भी तैयार करेंगे? बहुत हैं ऐसे, हमारे पास फोन आते हैं, कहते हैं भाई जी हम कैसा करें? अरे बाबा की याद करो और बच्चों को भी कराओ। यह प्रैक्टिस ऐसी पड़ जाए जो पिछाड़ी में विनाश के समय केवल एक शिव बाबा की ही याद रहे। बाबा कहते हैं तुम सब अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, सबको मेरे पास आना है। हाँ, जो छोटा बच्चा है उसकी भी वानप्रस्थ अवस्था है, ये दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। अभी तो यहां वानप्रस्थ आश्रम बनते रहते हैं, शरीर की आयु के साथ सोचते हैं लोग। बाबा कहते हैं देखो बच्चे हम आए ही हैं तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे पंख टूटे हुए हैं। सन्यासी तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, हैं? वे तो परमात्मा को याद कर ही नहीं सकते। हाँ, जो देवता धर्म वाले होंगे वह मानेंगे और शिव बाबा को याद करने लग जाएंगे। बाकी जो देवता धर्म के नहीं होंगे उनको शिव बाबा कभी याद ही नहीं आएंगे। तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता तो कोई बन नहीं सके। भाई वर्णों की बाजोली तो है ना भाई, शूद्र वर्ण के थे, अब ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन उस परमात्मा दादा का वर्षा पा रहे हैं। अब दादा के दो अर्थ हो गए ना भाई, बहुत अच्छे से समझना। तो शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ब्राह्मण है सबसे ऊंच। हमने ब्राह्मणों का अर्थ भी बताया है। ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं ना, हम बाजोली खेलते हैं, कुलाटी मारने वाला खेल। इसमें 84 जन्म का ज्ञान सेकंड में मिलता है। जैसे बाजोली खेलते खेलते तीर्थों पर जाते हैं, हाँ उलटते पलटते जाते हैं लोग, इतना महत्व रहता है, बड़ी भावना से जाते हैं। आजकल तो तीर्थों पर भी शराब आदि पीते रहते हैं। कितनी तमो प्रधान दुनिया हो गई। आदत होती है तो छिपाकर जेब में बोतल ले जाएंगे। भाई जिनके तन में आए हैं ना वो आत्मा तो सब बातों के अनुभवी है भाई। रथ भी बाबा ने पूरा अनुभवी लिया है। इनको भी बाबा कहते हैं देखो तुमने बहुत गुरु किए, सत्संग किए हैं, परंतु अब वह सब भूल जाओ, ऐसा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को। अभी जो मैं सुनाता हूं वह सुनो। भाई उन्होंने लिखा दिया है कि भगवान ने अर्जुन को कहा और घोड़े गाड़ी दिखा दिया। भाई रथ तो वास्तव में ये शरीर है ना भाई, रथ में रथी है शिव बाबा। तुम सब अर्जुन हो गए, बाकी घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं है, ना सेना की कोई बात है। वह सब है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। एक एक बात समझना है। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है और ज्ञान देने वाले केवल एक शिव बाबा हैं, बाकी तो सब भगत है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य हैं सब आत्मा कहती हैं ओ गॉड फादर। तो एक तो फादर है ना भाई, यहां वही फादर पढ़ा रहे हैं भाई। आत्माएं समझती हैं वही आत्माओं के पिता है।
जानती भी है, हमारे लौकिक फादर भी हैं, फिर क्यों नहीं हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं? सिर्फ दुख के समय क्यों याद करते हो? बाबा कहते हैं मैं इतना सुख शांति देता हूं जो फिर दुख में मुझे ही याद करते हो। आपको दुख हो जाएगा तो फिर लास्ट में कोई रिश्ते नाते याद नहीं आएंगे, कहेंगे हे भगवान कहेंगे। तो आपस में तुमको यह ज्ञान की बातें करनी है, मित्र संबंधियों के पास अथवा ऑफिसर्स के पास भी जाना है, सबसे ताल्लुक रखना है। इसलिए हम सारे ऑफिसेस जाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम बनाए, संस्कृति विभाग के प्रोग्राम, चिकित्सा विभाग के प्रोग्राम, ढेर प्रोग्राम की संरचना की, ताकि उसी बहाने हम मिल सकें और बाबा का सच्चा परिचय दे सकें। सबसे ताल्लुक रखना है। बाबा कहता है बड़ी युक्ति से ज्ञान रत्नों का दान करना है। शादी में भी जाना है तो सेवा अर्थ जाना है, ऐसे नहीं जीप जो है अरे हम खा नहीं सकते ऐसा मन में भाव आ गए। वो खा नहीं सकते मन में भाव आए मतलब आपने खा लिया, क्योंकि खाने वाली तो आत्मा ही है ना, शरीर में बैठकर। आत्मा निकल गई तो शरीर थोड़ी कुछ चाह रखेगा। तो नहीं तो फैशन देख रहे हैं शादी में जाके, ये इसकी उसकी कहाँ से आई बहू फलाना, अरे क्या लेना देना है, चुपचाप अपना जो है माने तोड़ निभाओ और चले आओ। बाबा कह रहे हैं देखो तुम गुप्त अहिंसक सेना हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी है, दुख नहीं देना है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए सार, ऊंच पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई में तत्पर रहना है, अपनी स्वयं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। मुरली के आधार पर स्वयं को पढ़ो, नहीं हम सबको पढ़ते बैठे रहते हैं और झरमुई झगमुई की व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि ये समय एक एक सेकंड वैल्यूबल है। दूसरा, एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। कभी भी मनसा तूफानों के वशों कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, ये ध्यान रहे भाई। अच्छा वरदान ले लो, सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को, हाँ जितनी भी शक्तियां हैं वो आपका बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है वैसे ही आप भी मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। सर्वशक्तियां प्यारे शिव बाबा का खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेंगे। ऐसे ही सर्वशक्तियां जब अधिकार में होंगी तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। ऐसा नहीं सहन नहीं हुआ, समा नहीं पाए, परख नहीं सके। अब आप परख ही नहीं सके तो फिर आगे आप स्थापना कैसे करोगे? तो ये बहुत सारी शक्तियां चाहिए। सहयोगी नहीं करने की भावना आ रही है, सब अपने ही अपना देख रहे हैं, बस किसी का दिखाई ही नहीं दे रहा है, न किसी की समस्या दिखाई दे रही है, न किसी की गरीबी दिखाई दे रही है। तो फायदा क्या है? सहयोग की शक्ति ही नहीं है आपके पास, न किसी का दुख दिखाई दे रहा है। दुख देखा और रोने लग गए तो वो दुख देखा थोड़ी, उसके दुख दूर करने का उपाय है। दुख दूर करने का उपाय सिर्फ एक ही है, उसे ज्ञान मिल जाए बस। हाँ, बाकी ऐसा नहीं उसे 10 रुपए दे दोगे आप तो दुख दूर हो जाएगा। ज्ञान मिल जाए, समझ मिल जाए उसको जीवन की, तो वो दुखी होना ही बंद कर देगा। फिर वो कमाने के लिए भी अग्रसित होगा, बल्कि तो सर्वशक्तियां अधिकार में होंगी तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। तो चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम में आती है, नहीं बाद में फिर आया अरे यार मैं सहन नहीं कर पाया भाई, सही में मुझे को वहां पर सहन करना चाहिए, तो क्या काम आया पढ़ने का और सब? अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाया उसको, वो तो धोखा लेके चला गया, तो फिर क्या काम आया आपका? तो सारी शक्तियां समय पर काम आए तब तो हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास होंगे तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसे नहीं हर बार फेल होते चले जा रहे, फिर बोले नहीं अब मेरे से गलती नहीं होगी, अब नहीं होगी, और बस सारी शक्तियों से परे हैं आप। नहीं, सब शक्तियां धारण करनी है। बड़ी गहरी बात है वरदान में। अच्छा भाई, स्लोगन, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। हाँ, आप कहेंगे नहीं मैं अकेले सब कर लूंगा,
तो वो बिल्कुल असंभव है। संगठन चाहिए। आप संगठन से दूर भागेंगे, संगठन इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो वो आप कभी भी उमंग उत्साह से आप कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। कोई उदास बैठा है, कोई निराश बैठा है, तो कोई महान कार्य नहीं होने वाला है। आप लाख कोशिश कर लो, नहीं तो इसको छोड़ा उसको पकड़ा, बोले हम तो कर लेंगे, नहीं, कदापि नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ा उसको छोड़ा, हाँ, 4 लोगों को पहले पकड़ा, फिर उनमें देखा ये ठीक नहीं है, ठीक, उसको छोड़ा, फिर नए को पकड़ने की जो है जुगत लगाते बैठे रहते हैं। भाई, जो आपके समकक्ष आए हैं, जो आपके पास आए हैं, उनको संभालो पहले अच्छे से। अच्छा भाई, ओम शांति।